प्यारे बच्चों, आज से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे। ये आपके इंटरमीडिएट में भी है, बीएससी में भी है। बच्चों, उप सह संयोजन यौगिक को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं और इसे बच्चों संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। बच्चों, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसको केवल संकुल भी कहते हैं, इसको जटिल यौगिक भी कहते हैं, इसको वर्नर संकुल भी कहते हैं, वर्नर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये मैग्नीशियम इसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है, मैग्नीशियम का ये कंपाउंड है। प्यारे बच्चों, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें मेटल होता है मैग्नीशियम। प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, करता क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर जितने सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हर सेल को ऑक्सीजन प्रदान करता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो बच्चों, इसको कई ढंग से लोग परिभाषित करते हैं। एक ढंग ये है कि संकुल यौगिक एक योगात्मक यौगिक है, एडिशन कंपाउंड है। यह दो साधारण कंपाउंड्स या साधारण लवण को मिला करके बनता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहे ठोस अवस्था में रहे, चाहे विलयन की अवस्था में रहे, अपनी जो आइडेंटिटी है, पहचान, ये बनाए रखता है। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो चीजें रहती हैं, जो आयन रहते हैं, उसका ये अलग से टेस्ट नहीं देता है। जैसे प्यारे बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4 FeCN6। प्यारे बच्चों, इसका नाम है, साधारण नाम है, कॉमन नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लेकिन इसका IUPAC नाम है बच्चों पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। इसमें बच्चों यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े कोष्ठक में जो लिखा गया है, ये यदि यहाँ से इसको अलग कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। जैसे इसका हम आयोनाइजेशन करा देते हैं, जैसे इसको मान लीजिए हमने पानी में डाल दिया, तो ये पोटेशियम 4K+, ये अलग हो जाएगा, प्लस FeCN6। बच्चों, ये इसके ऊपर 4 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर लिखा है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन का फार्मूला है। अब बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं Fe भी है, Cn भी है, लेकिन ये न तो Fe का टेस्ट देगा और न तो Cn का टेस्ट देगा।
ये कॉम्प्लेक्स आयन है, संकुल आयन है, जटिल आयन है। और बच्चों ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो बच्चों आज का जो इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम में मैं टॉपिक ले रहा हूं संकुल यौगिक, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। तो एक बार फिर से सुन लें, यही है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वह योगात्मक यौगिक एडिशन कंपाउंड जो अपनी पहचान सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में बनाए रखता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन है प्यारे बच्चों, वह यौगिक जिसमें ये बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है लिगांड। तो वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगांडों से जुड़े होते हैं, और लिगांड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच कोऑर्डिनेट बांड होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। और ये जो लिगांड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स is that compound in which central metal atom, this or ion, is bonded through ligands by coordinate bonds. Look here, suppose Fe, ये सेंट्रल मेटल है। बच्चों ये Cn क्या है, इनको लिगांड बोलते हैं, Cn। इसी के ये सेंट्रल मेटल के चारों ओर रहेंगे, Cn, 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 Cn। प्यारे बच्चों इसमें ये जो कार्बन देख रहे हो इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास होता है। प्यारे बच्चों ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल है, इसको ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, और इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसी प्रकार देखो बच्चों ये भी देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बांड बनेगा, ये भी कोऑर्डिनेट बांड, ये भी कोऑर्डिनेट बांड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्यारे बच्चों अब जैसे ये है Fe(CN6) 4-, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ बच्चों 4K4 भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4K+। ये बच्चों पूरा स्ट्रक्चर हो गया K4FeCN6 का। आप देखिए बच्चों ये अभी मैंने बोला कि ये क्या है, इसको लिगांड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिगांड। बच्चों ये क्या है, इसको बच्चों सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहते हैं। और बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। प्यारे बच्चों ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, इनर पार्ट, इस पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे 6 है, यानी यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट बांड आप देखेंगे 6 कोऑर्डिनेट बांड यहाँ पे बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक को कैसे हम डिफाइन करेंगे, वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगांडों से जुड़े रहते हैं, ये लिगांडों से घिरे हुए हैं, जुड़े रहते हैं, और लिगांड और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बीच
उपसहसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और लिगांड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। तो प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, इसलिए इसको लुईस एसिड कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये लिगांड है, इसमें कार्बन जो है डोनर एटम है, ये दाता परमाणु है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए लिगांड को क्या कहा जाता है, लुईस बेस। बच्चों, ये जितने भी आप यहाँ लिगांड देख रहे हो, ये सब लुईस बेस है, ये सब लुईस बेस है। और बच्चों, ये जो सेंट्रल में है, सेंट्रल मेटल एटम, ये लुईस एसिड है। अब बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हम कई उदाहरण दे सकते हैं। संकुल यौगिक के कई उदाहरण, जैसे अभी एक सामान्य उदाहरण ये गया था, और भी बहुत से उदाहरण हम इसके दे सकते हैं। आप देखें ध्यान से, प्यारे बच्चों, ये देखिए CuNH3 4SO4। प्यारे बच्चों, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। संकुल यौगिक का जो फार्मूला होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र, उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा रहेगा। बड़ा वाला ब्रैकेट वर्ग कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक लगा रहता है। और बच्चों, ये बड़े कोष्ठक के अंदर वाले स्थान को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन क्षेत्र। ये अंदर वाला उपसहसंयोजन क्षेत्र, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बाहर वाले जो स्थान, जैसे ये स्थान या इधर स्थान, इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। इधर भी रहेगा, इस स्थान को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनन मंडल। बच्चों, ये इधर इधर आयनन मंडल है, और ये उपसहसंयोजन मंडल कहें, चाहे परिसर कहें, और चाहे क्षेत्र कहें। बच्चों, इसमें ये जो कॉपर आप देख रहे हो, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बच्चों, एटम और आयन दोनों मैं बोल रहा हूं, वो ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 रहेगी तो वो एटम बोलेंगे। यदि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव में आता है, जनरली पॉजिटिव में आता है, तो इसको हम आयन बोलेंगे। प्यारे बच्चों, इसका साधारण नाम देखें तो क्या है, इसका साधारण नाम टेट्रा एमीन क्यूप्रिक सल्फेट बोल सकते हैं। लेकिन जब इसके IUPAC नाम की बात करेंगे तो कहेंगे टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। मैं प्यारे बच्चों सब सिखाऊंगा, लिगांड क्या होते हैं, लिगांड कितने प्रकार के होते हैं, संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो बच्चों, एक संकुल यौगिक आप इसको देख लें, NiCO4। बच्चों, इसमें आप देखिए ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, लिगांड है। ये बच्चों, ये भी एक संकुल यौगिक का उदाहरण है। इसी प्रकार बच्चों, ये देखिए PTPY4 PTBr4। बच्चों, ये भी संकुल यौगिक के उदाहरण हैं। ये सभी संकुल यौगिक के उदाहरण हैं। कल बच्चों मैं इनका सब के बारे में अलग अलग सब को परिभाषित करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।